तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत ही बदतमीज लड़के केविन को देख पाते हैं जो अपने टेलीस्कोप की मदद से एक रसीली औरत की दोनों गुफाओं में झांक रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे से उसकी मॉम आती है और उसकी बेहयाई वाली हरकतों को देख लेती हैं, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की पिटाई भी करती है। अब ये सीन यहीं से कट होता है और कहानी सीधा 20 साल बाद दिखाई जाती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि केविन अब एक बहुत ही अच्छा खासा साइंटिस्ट बन चुका है। एक दिन हम देखते हैं वो अपनी मीटिंग में अपने साथियों को बता रहा होता है कि उसने एक गायब करने वाली दवाई बना रखी है जिसे कोई भी इंसान खाकर गायब हो सकता है, लेकिन उसकी इस बात पर हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए केविन खुद ही उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन सब देखते हैं कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। अब उसकी और बेइज्जती होने के बाद सारे लोग उस पर और भी हंसते हैं। अब इतनी सारी बेइज्जती देखने के बाद केविन का दिमाग खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर एक एक करके अपने सारे साथी साइंटिस्टों को धोने लगता है और इसी मारपीट में केविन लगभग 4 लोगों को मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे पागलखाने ही भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं केविन लगभग 6 महीनों तक पागलखाने में रहता है, लेकिन अब उसका दिमाग धीरे धीरे ठीक हो चुका था। इसी वजह से वो अचानक से चुपके से अपने पागलखाने से भाग निकलता है। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन अपनी आइडेंटिटी बदलकर एक टीचर बन जाता है, लेकिन उसे जिस क्लास में पढ़ाना था वहाँ के बच्चे बहुत ही कमीने टाइप के थे। जिसके बाद हम देखते हैं लंच का टाइम होता है और सारी लड़कियां डांस करने लगती है और फिर नहाने चली जाती हैं, लेकिन चुपके से केविन भी उन लड़कियों को ताड़ रहा था। तभी हमें जॉर्डन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो चुपके से जाकर नहाती हुई लड़कियों को ताड़ रहा होता है। केविन ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उस लड़के के जाने के बाद केविन खुद ये हरकतें करने लगता है। अब वो रासलीला में कुछ ज्यादा ही मशगूल हो गया था, जिसके बाद वहाँ की प्रिंसिपल आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से केविन अब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं केविन अपने घर पर होता है, जहाँ पर अब वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचने लगता है जो पिछली बार उसकी वजह से फेल हो गया था, और उसे ये बात भी बहुत तकलीफ देती है कि सारे लोगों ने उसका मजाक किस तरह से उड़ाया था। इसी वजह से केविन अब अपने फार्मूले पर दोबारा से मेहनत करना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार फिर से उसका फार्मूला फेल हो जाता है। लेकिन केविन अभी भी हार नहीं मानता और दिन रात एक करके इस फार्मूले के ऊपर प्रैक्टिस करता है, और आखिरकार एक ऐसा दिन आ ही जाता है जब वो इस फार्मूले को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने फार्मूले को सबसे पहले खरगोश के ऊपर चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका फार्मूला किसी जीव के ऊपर बस 10 मिनट तक काम करता है, यानी अगर वो चाहता है तो वो सिर्फ 10 मिनट तक ही गायब हो सकता है। अब सारा काम करने के बाद केविन थक जाता है, जिसके बाद वो सोने लगता है। तब उसके सपने में वही सब लड़कियां आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगता है। अब इससे परेशान होकर वो फिर से गायब होने वाली दवाई अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और गायब होकर अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के पास पहुंच जाता है और गायब होने का फायदा उठाकर उसके संतरे खूब दबाता है। अब अगली सुबह हम केविन को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ वो सारे बच्चों का टेस्ट ले रहा था, लेकिन सारे बच्चे उसका टेस्ट देने के बजाय उसके ऊपर हंस रहे थे, और ऐसा देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस वक्त उसे उन साइंटिस्टों की याद आने लगती है जो उसका इसी तरह से खूब मजाक बना रहे थे। अब इधर दूसरी तरफ हमें कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो अपने पास माइकल को बुलाती है क्योंकि माइकल इंग्लिश के पेपर में फेल हो गया है। यहाँ पर वो माइकल को बताती है कि इसकी वजह से आगे चलकर उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब उसकी बातें सुनने के बाद माइकल बहुत डर जाता है, लेकिन तब तक प्रिंसिपल अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास आने लगती है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी प्यास बुझा दी तो मैं तुम्हें पास कर दूंगी। इधर हम केविन की क्लास के 2 लड़कों को देखते हैं जो केविन से बदला लेने की बात कर रहे थे, क्योंकि केविन ने गुस्से में आकर पूरी क्लास को ही फेल कर दिया था। इधर पीछे से केविन भी ये बात सुन रहा था, जिसके बाद वो फौरन वहां से जाकर पढ़ाने लगता है। तभी कॉलेज की प्रिंसिपल उसके पास आकर उसे ऑफिस में बुलाती है। अब जब केविन ऑफिस में पहुंचता है तब प्रिंसिपल उससे पूछती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो तो बताओ। जिस पर केविन बताता है कि आज तक मैंने बस लड़कियों को दूर से ही देखा है, पास का मजा तो मुझे कभी मिला ही नहीं। ये सुनते ही प्रिंसिपल अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और उसे अपने तरबूजे दिखाने लगती है, लेकिन यहाँ पर केविन उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है। अब ऐसा सुनने के बाद प्रिंसिपल उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी नहीं बजाई तो मैं तुम्हारी बाहर पुलिस को फोन करके सारी बात बता दूंगी कि तुम स्कूल में ड्रग्स वगैरह लेकर आते हो। अब यहाँ पर मजबूरी में आने के बाद केविन को उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है, और ये लड़ाई ऐसी वैसी नहीं बल्कि रोमांस भरी होती है। लेकिन तभी उसे एक मौका मिलता है, जिसके बाद वह प्रिंसिपल को ही मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं केविन वापस अपनी क्लास में आ जाता है, जहाँ पर क्लास के बच्चे उसके ऊपर बाल्टी से पानी गिरा देते हैं। अब ऐसा होने के बाद केविन गुस्से से और पागल हो जाता है, जिसके बाद वो स्कूल से निकलने वाले सारे दरवाजों को बंद कर देता है और अपना इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद खुद को गायब कर लेता है। जिसके बाद वो कॉलेज के कैफे की तरफ जाता है, जहाँ पर 2 कपल्स आपस में रोमांस भरी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर केविन गायब होकर आता है और उसके मुंह में पूरा वड़ा पाव घुसा देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़की को भी जान से मार देता है। तभी हमें 2 और लड़कियों को दिखाया जाता है जो कैफे की तरफ ही जा रही थी। तभी उनकी नजर अपनी फ्रेंड की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से भागती हुई अपनी क्लास की तरफ जाती हैं और वहाँ केविन पहले से बैठा होता है।
तब ये दोनों लड़कियां केविन को जूली की लाश के बारे में बताती हैं, जिस पर केविन कहता है कि तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं फौरन पुलिस को बुलाता हूँ। इतना कहकर ही केविन दोबारा से बाहर जाता है और फिर से अपना गायब होने वाला इंजेक्शन ले लेता है, जिसके बाद वो फौरन उन दोनों लड़कियों के पास आकर सफेद शर्ट वाली लड़की के ऊपर पहले टूट पड़ता है और उसे एक टैंक में डुबाकर मार डालता है और वहां खड़ी दूसरी लड़की के मुंह में अपना अजगर डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी भी सांस रुकने की वजह से मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हमें विकी और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड विकी को वहीं पर इंतजार करने को बोलकर नहाने चली जाती है। तभी वहां पर केविन आ जाता है, जो पानी में करंट डालकर उसे भी मार देता है। इधर विकी के काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वो बाहर नहीं आती। इसी वजह से विकी खुद ही अंदर उसे चेक करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने जान से मार डाला है। अब इतना देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन तब तक केविन उसे भी पीछे से मार देता है। लेकिन यहाँ पर विकी खुद को कैसे भी करके बचा लेता है और वहां से भाग निकलता है। अब वो छत की तरफ जाता है, लेकिन केविन उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कपल और रोमांस करने पर जुटे थे और यहाँ पर ये दोनों अपना रोमांस पूरा करने के बाद लड़की अपना कुछ सामान लेने के लिए बाथरूम में जाती है। तभी उसकी नजर विकी की गर्लफ्रेंड की लाश पर पड़ती है और ऐसा देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी अंदर आता है। ऐसा देखने के बाद अब वो दोनों फौरन यहाँ से भाग निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तब तक केविन वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जॉर्डन भी बहुत ताकतवर था, इसी वजह से वो भी अनजाने में केविन को मारने लगता है। इसी बीच केविन वापस से दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका वक्त पूरा हो चुका था। केविन को अपने सामने देखकर ये दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर केविन जॉर्डन को जोरदार मुक्का मारता है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी अपने पैरों से कुचल कुचल कर मार डालता है। इसके बाद वो फौरन अपने घर पहुंचता है, जहां से वो अपना सारा सामान लेकर वहां से 1 to 4 होने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं जॉर्डन वहां पर अचानक से अपने हाथ में गन लिए पहुंच जाता है। लेकिन तब तक केविन जल्दी से अपना इंजेक्शन लगाकर दोबारा गायब हो जाता है और यहाँ पर अकेले पड़े जॉर्डन को खूब पीटता है। इसी बीच जॉर्डन भी उस इंजेक्शन को लगा लेता है और वो भी उसके साथ गायब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वापस में लड़ने लगते हैं। तभी गन चलने की आवाज आती है और इन दोनों में से कोई एक मारा जाता है। अब गोली चलने की आवाज सुनने के बाद नीचे खड़ी पुलिस वापस छत पर आ जाती है और वो लाश देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये केविन की बॉडी है, जिसके बाद ये खबर वो लोग अब चारों तरफ फैला देते हैं। लेकिन उनके जाते ही हमें पता चलता है कि असल में वो बॉडी केविन की नहीं थी, बल्कि जॉर्डन की थी। और ये देखकर केविन जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।